पापा आशीर्वाद दीजिए, आपका बेटा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रहा है। अबे इसके लिए चोरी चकारी में गोल्ड मेडल होना चाहिए। है तेरे पास? पापा वो तो मैं पैदाइशी शातिर हूँ। अच्छा, तो तू जनता का पैसा हड़प के उन्हें पागल बना सकता है? ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। क्या तू अपनों की पीठ पे छुरा घोंप सकता है? पापा आप मेरे टैलेंट को कम आंक रहे हैं। क्या तू अपने घर में डाका डाल के अपने बाप को भिखारी बना सकता है? पापा आप बहुत भोले हैं। पिछले महीने आपके अलमारी से 500 का 10 नोट और इस हफ्ते अंगूठी मैंने गायब किया है। नहीं पापा, पापा ये चीटिंग है पापा, पापा ये चीटिंग है पापा, पापा। पापा कुछ भी बोलने से पहले कल वाला कुटाई याद कर लेना, फिर मुंह खोलना। मैंने राजनीति छोड़ दी। राजनीति छोड़े नहीं हो, तुम उसके लायक नहीं हो। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन बनूंगा और मैं धूल को भी सोना बताकर बेच सकता हूँ। ये मेरी फटी हुई चप्पल लो और इसे मुझे 500 में बेचकर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम सेल्समैन बनने लायक हो। पापा ये चप्पल नहीं, एंटी टेंशन पादुका है। इसके पीछे में जो ये छिद्र है, ये छिद्र नहीं, शरीर का गर्मी निकलने के लिए वेंटिलेशन है। पर ये तो घिसी हुई है। तभी तो इसका ग्रिप मजबूत है। और आपको साथ में मिलेगा ये लकी घड़ी, जिसे आप कल से ही ढूंढ रहे हैं। क्या मेरा लकी घड़ी तुम्हारे पास है? हाँ, मैंने ही छुपाया था ताकि मैं आपको कॉम्बो ऑफर का डेमो दे सकूं। तो निकालिए मेरा 500 रुपए और लीजिए अपना घड़ी और चप्पल। मतलब तुमने चोरी करना छोड़ा नहीं है? पापा ये मैं डेमो दिखा रहा था पापा। तुम साथ क्या लेकर आई थी, क्या लेकर जाओगी? जो तुम्हारा है वही मेरा है। तुम इतना मत सोचो, बस मुझे दे दो। अबे ये क्या लेन देन हो रहा है? और वो कौन थी जो भाग गई? शांतम पापम पिताश्री, राजनीति और सेल्समैनगिरी शरीर का कचरा था, इसीलिए मैंने त्याग कर दिया है। अब मैं लोगों की हीलिंग कर रहा हूँ। हीलिंग? अबे तू लोगों का इलाज करेगा? जी पिताश्री, और सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत इस वक्त आपको है। मुझे? जो पिता अपने ही पुत्र को मारता है, उसकी टैलेंट की कदर नहीं करता, उस पिता की आत्मा सबसे ज्यादा अशांत होती है। लेकिन आप घबराइए मत, मैं आपको शांत करूंगा। अच्छा, कैसे करेगा मुझे शांत? आपका अशांति का कारण वो जमीन वाला कागज था, जिसे आपने अपने ही छोटे भाई से चुरा कर छुपा कर रखे। वो कागज तो मैंने तिजोरी में रखे हैं। अब वो कागज तो चाचा श्री की झोली में है। क्या? क्योंकि मैंने उन्हें दे दिया है। तुमने कागज उसे दे दिया जिससे मैं 20 साल से कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। यही तो हीलिंग है पिताश्री। अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय आपके इस पुराने घिसे हुए चप्पल के। पिताश्री, अहिंसा परमो धर्म। बेटा त्यागना तो अब तुझे पड़ेगा। इस महात्मा वाले आत्मा परमो। अबे भाई उबे, अबे तू, अबे तेरी ऐसी हालत किसने कर दी बे? मत पूछ दोस्त। तू बता मुझे, कसम गंगा मैया के घर में घुस के मारूंगा, सबको साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। बाप ने फिर रहने दे। यार, मेरे घर में बाप नहीं साक्षात यमराज रहते हैं। जब भी मैं कुछ नया करने को सोचता हूँ, मेरा हुलिया बिगाड़ देते हैं। ऐसे क्या सोच लेता है तू? पहली बार मैं राजनीति ज्वाइन करने के बारे में सोचा। अच्छा। बाप ने मुझे बेल्ट से पीटा। ठीक है। अच्छा। दूसरी बार मैं सेल्समैन बनने का कोशिश किया। बाप ने फटी चप्पल से मुझे पीटा। अरे समझ गया। लास्ट टाइम मैं लोगों की हीलिंग करने निकला, बाप ने मेरा फीलिंग बिगाड़ दिया यार, बहुत मारा। भाई तू इतना मार खा के भी जिंदा है? तू आम आदमी नहीं हो सकता है। इतना दर्द तो एक कलाकार ही सह सकता है, और तेरा जगह इस घर में नहीं है, बंबई में है। मुझे भी लगता है कि मेरा असली टैलेंट एक्टिंग ही है, लेकिन यार मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, लेकिन बंबई निकल, अपने सपने को जी। मैं चोरी नहीं कर सकता। अबे बड़ा काम के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। वैसे भी अपने बाप की तिजोरी से पैसा लेना चोरी नहीं है। इसे अपना अधिकार समझ और निकाल और बंबई निकल, और जब तू बड़ा एक्टर बन के आएगा, सारा गलती माफ हो जाएगा। सोच भाई सोच। अबे ये सोचने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है। ठीक है, मैं लास्ट बार चोरी करूंगा, बिल्कुल। तेरे फिल्म में एंट्री करूंगा। बेटा एक्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन अब तेरा कुटाई हाउसफुल चलने वाला है। अंकल जी गवाह मौजूद है, इसने चोरी के लिए हाँ बोल दिया है। तेरा गर्लफ्रेंड वाला वीडियो मेरे पापा को मत भेजिएगा प्लीज अंकल जी, डिलीट कर दीजिए। साले गद्दा, तू मेरा बाप का एजेंट निकला। पापा इसने मुझे फंसाया। पापा पापा मैं चोरी नहीं करना चाहता था। पापा बेटा ये मेरा ही जाल था तुझे चेक करने के लिए कि तूने चोरी करना छोड़ा है या नहीं, लेकिन तूने साबित कर दिया कि कुत्ते कदम कभी सीधा नहीं होता। पापा स्टैचू ये क्या होता है? रुक रुक।
भाग बेटा भाग भाग, एक्टर बनेगा, बाप का तिजोरी साफ करके मुंबई जाएगा। आज मैं तुझे मुंबई पहुंचाता हूँ। पापा, आपको क्या लगता है बेटा बनना इतना आसान है? तो तुम्हें क्या लगता है तेरे जैसा नालायक का बाप बनना आसान है? तो चलिए ठीक है, एक खेल खेलते हैं, रोल रिवर्सल का। आप बेटा और मैं पापा, ठीक है? पूरा दिन का तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, तो चलिए एक दिन का करते हैं। कौन सा दिन का? आपको याद है जब मैं 5वीं क्लास में था, पवन सिंह का स्टेज प्रोग्राम रमना मैदान में हो रहा था, लॉलीपॉप लागेलू। आपको तो पता था कि मैं पवन सिंह का कितना बड़ा फैन था, और मेरे सारे दोस्त भी पवन सिंह का स्टेज प्रोग्राम देखने जा रहे थे, और सबका टिकट आप ही ने करवाया था, लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि आप पूरा दिन कमरा बंद करके सीएसके का मैच देख रहे थे। मैं जब भी आपके कमरे में आकर पूछता था, पापा पापा हम कब चलेंगे, आप बार बार बोलते थे कि बेटा मैं अभी काम कर रहा हूं, मैं नहीं जा सकता। उसी दिन का रिप्ले करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पापा 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 करना है, और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। सिद्धार्थ से करना बेटा, तुम्हारे पास एक ही मौका है। एक्शन पापा। पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बहरा नहीं हूं मैं। तुम्हारा एक्टिंग हो गया हो तो मैं अपना बेल्ट तोड़ लूं? नहीं पापा, नहीं 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 पापा, नहीं 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 पापा। हर बाप का एक बाप होता है जिसे दादा कहते हैं। दादा 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 दादा। अरे तू बाप है कि कसाई? दादाजी बचा लीजिए मुझे इनसे, जब से आप गए ये मुझे कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं। बाबूजी आप इसके बात में मत आइएगा। भला अपना बेटा को कोई इतना बुरा तरीका से मारता है क्या? मैंने कभी तुझे मारा बेल्ट से? पिछले एक हफ्ता से इसने मुझे पागल कर रखा है। कभी बोलता है मैं राजनीति ज्वाइन करूंगा, कभी बोलता है मैं लोगों की हीलिंग करूंगा, कभी बोलता है मैं सेल्समैन बनूंगा। अब तो इसने हद कर दिया है, अब तो बोलता है मैं मुंबई जाऊंगा, एक्टर बनूंगा। तो इसमें क्या गलत है? आपको लगता है कि एक्टर बन पाएगा? इसके बस की है? मैं लिख कर देता हूं, ये कुछ नहीं करता है। अरे कुछ बोलो तो, अरे कुछ बोलो तो। देखिए बाबूजी फिर से कोई नया नौटंकी चालू कर रहा है। मैं नौटंकी कर रहा हूँ? प्लीज पापा मुझे मत मारिएगा। मैं नौटंकी कर रहा हूँ? अरे ये तो अभी कुछ और बोल रहा था, अभी रोने लगा। सारा चोरी मैं करता हूँ, उसके लिए तू अपने बेटा को मारता है। बाबूजी हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है तुझमें हिम्मत? तुम मत चलाना बेट, चला बेट। मैं भगवान की कसम वो सारा के सारा चोरी मैंने नहीं की। मैंने की है। पापा मुझे मुंबई जाने दीजिए ना प्लीज। जल्दी से अपने बेटे को मुंबई जाने का व्यवस्था कर, वरना करोड़ पुराण के मुताबिक तुझे कुंभी पाकम सजा मिलेगी। अरे भाई जहाँ जाना चाहता है भेजो इसे, जल्दी भेजो। तू मुंबई जा, तेरी जा, लंदन जा, कहीं जा, बस ये अपना गरुड़ पुराण बंद कर दे प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बंद कर दे। तो कैसा लगा मेरा एक्टिंग? होरी ये एक्टिंग था? अरे बाप रे, मैंने एक से बढ़ के एक कलाकार देखा। मैंने पावर स्टार पवन सिंह को देखा, खत्म खेल खत्म। मैंने निरहुआ को देखा, मैंने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल को देखा, गर्मी हमारा सामान पर चढ़ गई। मैंने रिंकिया के पापा मनोज तिवारी को देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा धरती फाड़ एक्टर आज तक नहीं देखा। बाबूजी आप इसे एक्टिंग बोल रहे हैं? इससे तो अच्छा एक्टिंग मैं कर दूंगा। जाके मेरे लिए हुक्का बना, अगला एपिसोड में तेरा एक्टिंग देखूंगा। ऑडिशन के लिए रेडी हो? ऑलवेज रेडी बाबूजी, बिल्कुल एकदम टन टनाटन। बढ़िया। डायलॉग्स याद है? एकदम फर्राटेदार। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं एक्शन बोलूंगा तुम अपना डायलॉग स्टार्ट करना, ठीक है? रेडी 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 रेडी। क्या है इसका डायलॉग? हाँ, ईश्वर गवाह है, जिस दिन तुम पैदा हुए माँ ने कहा तुम किस्मत वाले हो, क्योंकि मैंने ये ताबीज बांधा था। 1 2 3 एक्शन। बाबूजी आपका तेज आवाज सुन के मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, थोड़ा आराम से बोलिए ना। कोई बात नहीं पापा, आप आराम से कीजिए। दादाजी आप थोड़ा धीरे बोलिएगा। अब ये गधेरा बीच में काहे फुदक रहा है? एक तो आसपास इतना शोर हो रहा है, ऊपर से ये आवाज कर रहा है। अरे तुम अपने डायलॉग पर फोकस करो, बाकी कुछ पर मत करो, ठीक है? चलो 1 2 3 एक्शन। ईश्वर गवाह है, जिस दिन इसके आगे क्या था? लाइन बताओ ना। आपका लाइन है, ईश्वर गवाह है, जिस दिन तुम पैदा। हाँ, याद आ गया याद आ गया याद आ गया, आगे आगे याद आ गया। बाबूजी आप एक्शन बोलिए ना। एक्शन। ईश्वर गवाह है।
तुम बताना मत, याद आ रहा है, याद आ रहा है बाबूजी। कोई बात नहीं, अब से बोलिए। हाँ, याद आ गया बाबूजी, याद आ गया। ईश्वर गवाह है, जिस दिन ताबीज पैदा हुआ तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। पापा, ताबीज पैदा नहीं हुआ था, मैं पैदा हुआ था, मैं। हाँ, आ गया, याद आ गया। लो पकड़ो, अरे जल्दी पकड़ो नहीं तो भूल जाऊंगा। हाँ रेडी, बाबूजी एक्शन बोलिए। एक्शन। ईश्वर गवाह है, जिस दिन तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ ने ताबीज बांधा था और मैंने कहा था कि तुम किस्मत वाले हो। अबे गधे, ताबीज तूने बांधा था और माँ ने बोला था। सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दे रहा है यार, तुमसे एक्टिंग नहीं हो रहा तो छोड़ दे। एक मिनट, याद आ गया। एक मिनट। आप बस बाबूजी एक्शन बोलिए आप। एक्शन। ताबीज गवाह है, जिस दिन ईश्वर पैदा हुए थे। चुप, बिल्कुल चुप। ईश्वर को पैदा कर रहा है, अरे नर्क में जाएगा, नर्क में। डायलॉग मुझे याद हो गया सुन के। ईश्वर गवाह है, जिस दिन तू पैदा हुआ माँ ने कहा कि तू किस्मत वाला है, क्योंकि मैंने ये ताबीज बांधा था। यार 2 लाइन का डायलॉग इससे याद नहीं हो रहा है, क्या एक्टिंग करेगी? बाबूजी याद आ गया। आप एक बार एक्शन बोलिए ना, चल निकल। भाई साहब, आप इतना देर से यहाँ बैठे हैं, आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? दादाजी, शायद आपने मेरी फिल्में नहीं देखी। मैं अनुराग कश्यप, फिल्म डायरेक्टर। अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले? हाँ, मैं हमेशा नए और रॉ टैलेंट की खोज में रहता हूँ और मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है कि आपके घर में कोई टैलेंटेड बंदा रहता है। सर जी नमस्कार। शायद आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मेरे जैसा वर्सटाइल एक्टर पूरे इलाका में कोई और। स्टाइल के बच्चे, मैंने तेरा कलेक्टिंग देखा है। ताबीज और किस्मत का ऐसा रायता फैलाया कि भगवान भी शर्मिंदा हो गया। चल जाके डायरेक्टर साहब के लिए चाय पानी ला जा। एक्टिंग करेंगे तो फिर कौन है टैलेंटेड? है ना, असली हीरा मेरा पोता है। अभी मैं उसको बुलाता हूँ, वो हमेशा एक्टिंग के मूड में ही होता है। दिवाकर जी। दादाजी। डायरेक्टर साहब नमस्ते। सर नमस्ते। थोड़ा दिखाओ अपना एक्टिंग। जब मैं जन्म लिया था तो बिल्कुल नंगा पैदा हुआ था। मेरे शरीर पर एक लंगोट तक नहीं थी। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ मेरे दादाजी की कमाई की है। मेरे बाप ने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है, सिवाय मुझे मारने और कोसने का। और आज ये खुद को मेरा बाप कहते हैं। अरे बाप होने का हक तो इन्होंने उसी दिन खो दिया था जिस दिन मुझे एक्टर बनने से रोका था, मेरा सपनों का कत्ल किया था। वाह, लाजवाब। इसी रॉ एनर्जी की जरूरत थी मुझे। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। सर इतना देर से आए हैं, पानी पिए हैं, पी लीजिए। वैसे इनके अंदर भी एक बहुत भयानक छुपा हुआ एक्टर दिख रहा है मुझे। इनकी आंखें बता रही हैं। सर जी आप धोखा खा गए ना। इसके अंदर कोई छुपा हुआ एक्टर नहीं है, इसके अंदर छुपा हुआ एक कामचोर है। इसका सिर्फ एक ही काम है, अपने बाप का पेंशन का पैसा उड़ाना। सर चाय एकदम गर्म है, बिल्कुल मेरी एक्टिंग की तरह। भाई साहब, आपकी आंखों में ये मेथड एक्टिंग वाली पागलपन मुझे अंदर तक हिला रही है। वैसे ये पूरे फिल्म को अपनी आंखों से चला सकते हैं, ये एक डायरेक्टर की आंखें बता। अरे सर जी, इसकी आंखों पे मत जाइए, ये रात भर जग कर रील स्क्रॉल करता है, इसीलिए इसकी आंखें सूजी हुई है। इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। सर अगर आप अनुमति दे तो एक छोटा सा टैलेंट दिखाना चाहते हैं, बस एक मौका चाहिए, बस एक मौका। बिल्कुल, अभी मैंने आपका बेटे का एक्टिंग देखा है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपका एक्टिंग देखते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। मैं अभी दादाजी बहुत लेट हो गया, बुलाइए अपने सुपुत्र को, मुझे एक और मीटिंग में जाना है। कश्यप जी, जो आदमी अपने पूरे जवानी में कभी टाइम पर नहीं जागा, आपको लगता है कि समय पर ऑडिशन देने आएगा? अरे ओ बंबई के नवाब, अरे आओगे कि अंदर ही एक्टिंग का समाधि बनाओगे? दादाजी मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा अंदर ऑस्कर के लिए स्पीच तैयार कर रहे हैं। जानते हैं कश्यप बाबू, ये जो दुनिया है ना, हर इंसान की वजन उसकी जेब से नापती है। जो कमा कर लाता है वो राजा, और जो थक हार कर घर बैठ जाता है वो नकारा। लोग ये सोचते हैं कि इस उम्र में मुझे डांट खाना, हर बात पे ताना सुनना अच्छा लगता है। नहीं कश्यप बाबू, दर्द यहां होता है, कलेजा मेरा भी फटता है। जब मेरे बाबूजी मुझे डांटते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे दिखता है कि आज भी मुझसे उतना ही उम्मीद रखते हैं जितना तब रखते थे जब मैं पहली बार घुटनों के बल चला था। ये आज भी मुझे छोटा बच्चा समझते हैं। इनकी डांट मेरे लिए नफरत नहीं है, इस नलायक बेटे को बिखरने से बचाने की आखिरी कोशिश है।
और जब मेरा बेटा मेरे ऊपर रील बनाता है, मेरा मजाक उड़ाता है, तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मुझे गर्व होता है जो उड़ान, जो हौसला मैं अपने पूरे जिंदगी नहीं भर पाया, आज मेरा बेटा खुले आसमान में भर रहा है। ये जो मेरा लड़का है ना, मेरे अधूरी जवानी का चमकता हुआ टुकड़ा है, और ये लड़का एक दिन इतिहास जरूर लिखेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि ये दोनों मेरा मजाक बनाते हैं, ये दोनों हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं। नहीं कश्यप बाबू, इस बाप का असली जन्नत और इस बाप का सबसे बड़ा घमंड यही दोनों है, और इनके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है इनके आगे, कुछ नहीं। भाई साहब कसम से बता रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए।